हेलो एवरीवन। सो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में हमने पहले पढ़ा था सोनेट और ओड्स के बारे में। उसी क्रम में अब हम पढ़ेंगे एलेजी के बारे में। सो एलेजी एंड इट्स टाइप। तो एलेजी क्या होता है? किसी की डेथ के बाद लिखी जाने वाली पोएम को हम एलेजी कहते हैं। राइटर इसमें इमोशनल और रिफ्लेक्टिव टोन यूज करता है और अपने दुख को व्यक्त करता है। ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। सो फर्स्ट इज पेस्टोरल इलेजी। तो पेस्टोरल इलेजी के अंदर क्या होता है? इसमें डेथ को नेचर से कनेक्ट करके दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज पर्सनल इलेजी। इसमें राइटर किसी अपने रिलेटिव फ्रेंड या किसी के भी जो पर्सन है जिसकी डेथ हो जाए उसके दुख को डायरेक्ट व्यक्त करता है। नेक्स्ट इज इम्पर्सनल इलेजी। इम्पर्सनल इलेजी के अंदर क्या होता है कि डेथ को एक जनरल थिंग के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज मॉडर्न इलेजी। मॉडर्न इलेजी में सिर्फ किसी की पर्सन की डेथ नहीं बल्कि किसी इमोशन की डेथ भी दिखाई जाती है। चलिए इनके बारे में थोड़ा हम डीप में स्टडी करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखेंगे हम पेस्टोरल इलेजी। तो पेस्टोरल इलेजी में जो पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो आपको पता होने चाहिए, जैसे पेस्टोरल इलेजी में एक्सप्रेसिंग द ग्रीफ ऑफ डेथ थ्रू नेचर। इसमें राइटर अपने हर इमोशन को, हर दुख को, क्योंकि ये डेथ के बाद लिखी जाने वाली पोएम है, तो राइटर अपने सारे इमोशंस को इसमें जो है नेचर से कनेक्ट करके प्रेजेंट करता है। जैसे कि नेचर भी किसी की डेथ का दुख मनाती है और इसमें वो नेचर, फील्ड्स, शेफर्ड्स ऐसे चीजों का ज्यादा यूज करता है और इन्हीं से कनेक्टिविटी दिखाते हुए अपनी पोएम को लिखता है। नेक्स्ट इज माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस। और इसके अंदर गॉड, स्पिरिचुअलिटी, इनका थोड़ा रिफ्लेक्शन भी मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग डेथ इन अ सिंबॉलिक वे। यहाँ पर डेथ को डायरेक्ट प्रेजेंट ना करके एक सिंबॉलिक वे में दिखाया जाता है, क्योंकि जैसे नेचर से कनेक्ट करके दिखा रहे हैं तो कभी डेथ को एयर से कनेक्ट कर दिया, डेथ को हिल्स से कनेक्ट कर दिया, तो अपने सराउंडिंग्स में किसी न किसी चीज से कनेक्ट करके एज ए सिंबॉलिक वे प्रेजेंट करते हैं, ना कि डायरेक्ट अपने ग्रीफ को प्रेजेंट करते हैं। ऐसी इलेजी को हम पेस्टोरल इलेजी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक बहुत ही फेमस ये एलेजी है लिसिडस, रिटन बाय जॉन मिल्टन, जो पेस्टोरल इलेजी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो हमारा टाइप 2 है पर्सनल इलेजी। तो पर्सनल इलेजी के अंदर जैसा कि पर्सनल वर्ड से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किसी पर्सनल रिलेशन यानी फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, और अगर आपका किसी पब्लिक फिगर से कोई बहुत अच्छा कनेक्शन है और उसकी डेथ हो जाए तो आप उसके बारे में लिख रहे हैं तो भी ये जो कैटेगरी है पर्सनल इलेजी के अंदर ही आती है। सो स्पेसिफिक पर्सन। तो पर्सनल जो इलेजी होती है इसमें राइटर अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन की डेथ के बाद पोएम लिखता है और उसमें डायरेक्टली अपने इमोशन जैसा भी वो फील कर रहा होता है वैसा ही डायरेक्ट लिख देता है। इसमें किसी से कनेक्ट नहीं कर रहा है। आपने देखा था लास्ट जो हमारा टाइप था पेस्टोरल इलेजी, इसमें वो नेचर से कनेक्ट करके अपने दुख को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट राइटर जैसा भी फील करेगा वैसा ही लिख देगा। नेक्स्ट इज इमोशंस आर डायरेक्ट एंड पर्सनल। इसमें जो राइटर है वो उनके जो इमोशंस जो भी वो फील कर रहे होते हैं उनको डायरेक्ट ही प्रेजेंट कर देते हैं और बहुत ही पर्सनल, जैसा भी वो फील कर रहे हो, फिर वो चाहे किसी भी तरीके का इमोशन हो, वो उसको एज इट इज ही प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है इन मेमोरियम, रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं टाइप 3। चलिए इसका टाइप 3 देख लेते हैं। इम्पर्सनल इलेजी फोकसेस ऑन डेथ और लॉस इन जनरल। यहाँ पर डेथ को एक जनरल थिंग के तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, नॉट ऑन पर्टिकुलर पर्सन, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंड करके। जैसे फर्स्ट में हम नेचर से कनेक्ट कर रहे थे, सेकंड में हम किसी स्पेसिफिक पर्सन से कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर डेथ क्या है इसको बहुत ही ब्रॉड लेवल पे, फिलोसफिकल लेवल पे प्रेजेंट किया जाता है। ना ही ये नेचर से कनेक्ट करते हैं और ना ही यहाँ पर किसी पर्सन के ऊपर ये इलेजी को लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट है मोर फिलोसफिकल। अब इसकी जो टोन होती है बहुत ज्यादा फिलोसफिकल हो जाती है एंड यूनिवर्सल इन टोन। सो यूनिवर्सल जो कि हर एक जगह फिट हो जाती है, यूनिवर्सल तो जिसका जो सेंस है हर किसी के ऊपर फिट बैठता है और बहुत ही इसका डीप सेंस दिया जाता है जो कि बहुत ही फिलोसफिकल होता है। ऐसी इसकी टोन होती है। ये इसको कहते हैं हम इम्पर्सनल इलेजी। ना तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ के बाद लिखी जा रही है, ना हम इसे नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं, और इसका हमारा थर्ड कैटेगरी है, इसमें हम डेथ को एक जनरल थिंग के रूप में प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, रिटन बाय थॉमस ग्रे। आई होप आपने ये पढ़ा भी होगा। सो नेक्स्ट हम करेंगे अपना टाइप नंबर 4।
अब इसका नंबर 4 देख लेते हैं, मॉडर्न एलर्जी। तो नॉट लिमिटेड टू डेथ ओनली, यहाँ पर किसी पर्सन की डेथ के अलावा इट कैन एक्सप्रेस द लॉस ऑफ लव, टाइम, आइडेंटिटी और कल्चर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर केवल पर्सन की डेथ नहीं, पर्सन की डेथ के साथ या बिना पर्सन की डेथ के भी आप इन इमोशंस के ऊपर भी एलर्जी को लिख सकते हैं। ये बहुत ही लेटेस्ट टर्म है और ये बाकी तीनों के बाद आया था जो इसमें ऐड किया गया है। तो मॉडर्न एलर्जी के अंदर केवल पर्सन की डेथ की बात नहीं होती है, यहाँ पर किसी इमोशन ऑफ लव, टाइम, आइडेंटिटी और कल्चर की डेथ की भी बात की जाती है। मोर रिफ्लेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट, और इसकी जो टोन होती है बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्टिव होती है और एब्स्ट्रैक्ट होती है, यानी टू द पॉइंट होती है। इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। ये भी एक बहुत फेमस राइटर है, इनका फुल नेम विलियम बटलर ईट्स है। इनका फुल नेम विलियम बटलर। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करेंगे कॉमन फीचर्स ऑफ एन एलर्जी। सो फर्स्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ एंड सैडनेस। जैसा कि हमें पता है कि किसी के डेथ के बाद लिखी जाने वाली पोएम को हम एलर्जी कहते हैं, तो इसमें हम देखते हैं सेंस ऑफ ग्रीफ एंड सेंस ऑफ सैडनेस, बिकॉज किसी की डेथ हो जाएगी तो ऑब्वियसली पर्सन सैड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेज ऑफ द डेड पर्सन। तो इन पोएम्स में एलर्जी में हम देखते हैं कि डेड पर्सन की प्रेज की जाती है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो इन पोएम में हम देखते हैं लाइफ और डेथ का रिफ्लेक्शन, क्योंकि डेथ ही इसका की पॉइंट है तो उसके बारे में तो वो लिखेगा ही, बट लिखते लिखते उसको कई बार वो लाइफ से कंपेयर भी करते हैं। सो ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ एंड डेथ। सो लास्ट फीचर में हम देखेंगे कि एंड्स विद सम होप एंड कंसोलेशन। हमेशा जो एलर्जी होती है वो किसी होप के साथ या किसी कंसोलेशन के साथ ही एंड की जाती है। होप क्या, जैसे राइटर ने कुछ मिस किया हो डेड पर्सन के बारे में या किसी उसकी स्पेशलिटी के बारे में, तो कुछ होप देकर वो एंड करते हैं अपने एलर्जी को, और कई बार कंसोलेशन देकर एलर्जी का एंड करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट एलर्जी। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल।